अब जो सखियां थी सीता जी को साथ लेकर के चली हैं। कौन सी सीता जी? खड़ी क्यों ना हो रही? हवन के पास हवन के पास अभी हवन के पास मत ले जाओ, घूम ले घुमा ले। अब सीता जी चली हैं। अरे ले सखियन तोरे संग जान की, अरे फूल बाग में आई, उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो। राम आई, देख के सुंदर रूप राम को। पास राम आई, हाथ पकड़ के सीता जी को। लौटे भाग आई, हाथ पकड़ सीता जी को कहने लगी सब। अब तो एकदम से एक सहेली कहने लगी, अरे भैया इस बगिया में इतने सुंदर तो राजकुमार बैठे हैं, उनकी सुंदरताई की बढ़ाई सारी जिंदगी करूं फिर भी कम है। तब तक आगे बढ़ी सीता जी और राम की तरफ निहारने लगी, और राम की तरफ निहार रही है, और राम भी सीता जी की तरफ निहार रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और ऐसे निहार रहे हैं कि पलक भी नहीं मार रहे। क्या कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर हुए। सीता की सूरत जब देखी, राघव के नैन चकोर हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो एकदम से एक दूसरे को ऐसे निहार रहे हैं, दोनों निहार करके चकोर बन जाते हैं। अब क्या होता है
एकदम से सीता जी से सभी सखियां कहने लगी, बहन देखती रहोगी इनकी तरफ के पूजा पूजा भी करोगे। सीता जी ने हाथ में थाल लिया और पूजा का थाल लेकर के मंदिर में प्रवेश हुई और मंदिर में प्रवेश होकर के बड़े प्रेम से गिरिजा भवानी का पूजन किया और यही कहने लगी, अरे मैया और धनुष टूटे तो केवल श्री राम के हाथ से धनुष टूटे, अन्यथा किसी के हाथ से धनुष नहीं टूटे। गिरिजा भवानी ने जवाब दिया, बेटी चिंता ना कर, जिसको तू अपने दिल से चाहेगी बस उसी के हाथ से धनुष टूटेगा। और गिरिजा भवानी ने गणेश को बुला करके कहा, बेटा तुम विशाल रूप धारण करके और धनुष पर बैठ जाना, किसी को दिखाई मत देना, केवल श्री राम को ही दिखाई देना। तो गिरिजा भवानी ने गणेश भगवान को भेज दिया और विशाल रूप धारण करके उस धनुष पर बैठ जाते हैं। अब सीता मैया जो थी सखियों को साथ लेकर के स्वयं अरे भैया